नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सबको मेरा प्यार नमस्कार। टैली का इस फ्री कोर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। आपको नेक्स्ट वीडियोस में हमने टैली क्या है, टैली कितने टाइप से होते हैं, जीएसटी से रिलेटेड सभी प्रकार के टर्म्स आपको हमने कवर कराया है। तो अभी तक बाकी टर्म्स आपने कवर नहीं किए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर इस वीडियो को कवर करें। तो आज की वीडियोस के बारे में हम आज कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं डिफरेंस टाइप्स टैक्स लाइक 0%, 5%, 12%, 80%, 28%। साथ ही हम देखने वाले HSN कोड क्या होता है, SSE कोड क्या होता है। तो यह वीडियो आप सबके लिए, एक बात तो क्लियर है, यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फुलफिल इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, यह वीडियो आपको अगर यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो यह हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 0%। तो 0% यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 0% जीएसटी रेट्स ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसमें लगता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 0%, तो देखिए 0% टैक्स रेट वाले जितने भी है, सिंपल से बात है, कोई भी हम ट्रेड करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें हमको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमको टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। देन वो गुड्स है या सर्विस है, मैटर नहीं करता है। आपको गुड पे भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है, सर्विस पे भी उतना टैक्स देना पड़ता है, बस वहाँ पे कैटेगरी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले गुड बिहेव पे देखते हैं हम। पहला है एसेंशियल, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, आवश्यक सामग्री होती है। जैसे सैनिटरी नैपकिन है, सैनिटरी नैपकिन पे भी 0% है। यहाँ पे राखी मैट विदाउट एनी प्रीशियस स्टोन्स, विदाउट स्टोन्स वाले जितने भी जो राखी मैट जो बनता है उसमें 0% लगता है। उसी प्रकार से आपका है फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में भी आप देख सकते हैं, फूड आइटम्स में भी जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फॉर्टिफाइड हो गया, मिल्क, कॉर्ड, ड्रेक, साल्ट और ईच आदि में भी 0% ही लगता है। उसके बाद देखते हैं नॉन फूड आइटम्स में भी लग रहा है। जैसे आपका देख सकते हैं, जैसे बंगल्स है और जुडिशियल पेपर है, स्टाम्प्स है, आपका न्यूज़पेपर्स हो गया, है ना, और आपका हैंडलूम हो गया, आदि में भी आपका 0% टैक्स रेट लगता है। उसी प्रकार से सर्विस भी यहाँ पे देखते हैं, ये सर्विस है, सर्विस भी यहाँ पे देखते हैं। लॉज एंड होटल सर्विस हैविंग लेस देन, अगर 1000 से कम है तो उसमें 0% लगता है। होटल लॉज का किराया, होटल्स का अगर किराया 1000 से अगर कम है तो उसमें 0% क्या लगता है, जीएसटी रेट लगता है। उसी प्रकार से जैसे आगे देखते हैं, ये गुड बिहेव पे देखते हैं। सबसे पहले फूड आइटम्स जिसमें 5% टैक्स रेट लगता है। पहला तो हो गया गाइस आपका कॉफ़ी टी है, इसमें भी आपको 5% लगता है। फिश हो गया, स्कीमेड हो गया, मिल्क हो गया, पाउडर हो गया, पिज़्ज़ा, ब्रेड, जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन में गाइस, मिल्क फूड हो गया फॉर बेबीज, ये इसमें भी आपको जीएसटी 5% लगता है गाइस। इसी प्रकार से जैसे नॉन फूड आइटम्स में भी देखते हैं गुड बिहेव पे, जैसे आपका हो गया अगरबत्ती है, फर्टिलाइजर्स है, कोल है, केरोसिन्स है, इंसुलिन है, प्लास्टिक वेस्ट्स है, लाइफ बोट्स है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और आपका ये रेस्टोरेंट्स भी इसी के सर्विस बिहेव पे आता है। तो सर्विस बिहेव पे देखते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स इन होटल्स दैट कैरी रूम टैरिफ्स लेस देन 70,500, 7,500। अगर आपके होटल रेस्टोरेंट्स में अगर आपको कोई भी किराया में अगर 7,500 से कम है तो उसमें भी 5% टैक्स लगता है गाइस। नॉन एसी स्टैंडर्ड से नॉन एसी रेस्टोरेंट्स एंड द वंस दैट सर्वर लिक्वेयर मतलब होता है शराब, ये सारे अगर सुविधा भी हॉस्टल्स आपके ये रेस्टोरेंट्स में अगर इस प्रकार से आपको कंडीशंस में है, होटल्स नॉन एसी एंड स्टैंडर्ड्स एंड एसी रेस्टोरेंट एंड द वंस दैट
सर्वा लिक्योर, तो इसमें भी आपको 5% GST टैक्स लगता है गाइस। और उसी प्रकार से सर्विस बिहेव पे बात करते हैं तो अदर सर्विस में भी जैसे स्पेशल लाइट फ्लाइट फॉर पिलग्रिम्स, अगर कोई तीर्थ स्थल वाले जो फ्लाइट स्पेशल फ्लाइट होते हैं उसमें भी आपका जो टैक्स लगता है आपका लगता है 5%। उसके बाद टेकवे फूड्स में भी है आपका, यहाँ भी देखे है ना, टेकवे फूड्स है, न्यूज़पेपर है, प्रिंटिंग्स है, और आपका ट्रांसपोर्ट है लाइक रेलवे आदि, इसमें भी आपका कितना परसेंट लगेगा 5%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है GST 12% टैक्स रेट, देखते हैं इसके फूड बिहेव पे देखते हैं, फूड बिहेव पे है ना, इसमें जैसे घी है, चीज़ है, बटर है, फ्रोज़न है, मीट प्रोडक्ट्स है, फ्रूट है, फ्रूट जूस है, सॉस है, पिकल्स है, नमकीन है, स्टैंड फूड है या फिर मिक्स है, तो इसमें कितना परसेंट लगेगा 12%। उसी प्रकार से नॉन फूड आइटम्स में भी देख ले, जैसे अम्ब्रेला हो गया, हैंड बैग्स हो गया, पाउचेस हो गया, ज्वेलर बॉक्स हो गया, नेट्स हो गया, मेडिसिन्स हो गया, सेल फोन हो गया, और वुडन फॉर्म्स से हो गया, और आपका मिरर फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स आदि में भी कितना परसेंट लगेगा 12% ही लगेगा। उसी प्रकार से आपका होटल ट्रेवल्स है, सर्विस बिहेव पे देखते हैं, जैसे होटल विथ रूम ट्रैफिक लेस देन 70, इसमें जैसे 7,000 से अधिक है, 7,500 से अधिक से है, तो इसमें भी आपका कितना परसेंट लगेगा 7,500। बिजनेस क्लास एयर टिकट्स, इसमें भी आपका लगेगा, होटल ट्रेवल्स लगेगा 12% लगेगा, है ना। उसके बाद है अदर सर्विसेज, इसमें जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस है और सेल्स का काम है तो उसमें भी कितना परसेंट लगेगा 12%। मेट्रो एंड मोनोरियल कंस्ट्रक्शंस, इसमें भी आपका कितना परसेंट लगेगा 12%। उसके बाद देखते हैं GST 18% टैक्स रेट। सबसे पहले आपके फूड आइटम्स में देखते हैं, फूड आइटम्स में कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे पेस्ट्रीज, पैकेज ऐसी। उसके बाद है क्रीम चॉकलेट है ना, इसमें भी फूड आइटम्स में कॉर्नर फ्लेक्स है, पास्ता है, सॉप्स है, मिनरल है, मिनरल वाटर्स है, सॉस है आदि में कितना परसेंट लगेगा 18%। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं गाइस, आप बिल्कुल कॉपी पेन पकड़ के नोट करिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं आज, है ना। नॉन फूड आइटम्स में देखिए, जैसे वॉशिंग्स है, डिटर्जेंट्स है, ग्लेसवेयर है, सॉफ्टी ग्लास है, पम्प्स है, मिरर है, लाइट फिटिंग्स है, इनका काम, इसमें भी आप GST 80% ही लगेगा, है ना। उसके बाद देखते हैं रेस्टोरेंट्स में, रेस्टोरेंट इन अ होटल विथ रूम टेल्स मोर देन, इसमें भी 75,000 अगर उससे अधिक है तो 7,500 ये लगेगा है ना। इस कंडीशंस पे 80% लगेगा। और जैसे अदर सर्विसेज पे भी देखते हैं, जैसे IT है, टेलीकॉम सर्विस है, या फिर आउटडोर कैटरिंग है, वाटर पार्क का तो आप सुने ही होंगे, थीम पार्क है, और फाइनेंशियल सर्विस है ना, ये भी 80% लगता है इसमें। उसके बाद है आपका GST 28% टैक्स रेट वाले देखते हैं। तो सबसे पहले आपका कवर करते हैं गुड्स से बिहेव पे देखते हैं। आपका हो गया तंबाकू, हो गया बीड़ी, हो गया सॉरी सिगरेट, मिस्टेक हो गया है, सिगरेट हो गया, पान मसाला है, ऑटोमोबाइल्स है, एयरक्राफ्ट है, कैरेमेटिक टाइल्स है, डाइट्स ये तो समझ ही रहे हैं, हेयर्स डाई है ना ये। तो इसमें कितना परसेंट लगता है 28% टैक्स क्या लगता है इस कंडीशंस पे, गुड बिहेव पे लगता है ना। उसके बाद है सर्विस, वेटिंग कैजन्स हो गया, गैम्बलिंग हो गया, रेसिंग हो गया, 5 स्टार होटल हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरटेनमेंट्स आदि, इसमें कितना परसेंट लगेगा 28% क्या लगेगा टैक्स लगेगा। तो चलिएगा अब इसमें आपको डाउट होगा कि सर इसमें तो हम और भी बहुत सारे कैटेगरी है जो कवर नहीं कर पाए हैं। तो नो डाउट गाइस, इसको आप जैसे आपको स्टील्स है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट है दोस्त, तो सारे प्रोडक्ट सारे ये सर्विसेज है उसको एक साथ क्लास ले पाना या डिफाइंस कर पाना पॉसिबल्स नहीं है।
तो आप सबसे क्षमा चाहूँगा कि मैंने ये सारे टॉपिक्स पूरे कवर नहीं कर पाया, है ना। तो आपसे जैसे आपको पूछेंगे कि स्टील्स में कितना % टैक्स लगता है, तो आप घबराइए नहीं, आप गूगल्स में आप सर्च करिए कि स्टील्स ऑन GST रेट, आप सर्च करिए गूगल्स में, आपको ये तुरंत आपको मिल जाएगा गाइस। तो आई होप आप यह वीडियो आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं HAS कोड पे, देखते हैं HAS कोड क्या होता है। देखिए HAS कोड का मतलब होता है जैसे हम कोई भी अपना प्रोडक्ट करते हैं तो अपन लॉन्च करते हैं तो एक HAS कोड एक कैटेगरी के साथ करते हैं, वो आपको एक HAS कोड के माध्यम से हम कोई भी प्रोडक्ट का कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं गाइस। जैसे अलग अलग, जैसे अपन अदर कंट्री का बात करें तो अदर कंट्री में जो HAS कोड होता है 6 डिजिट का होता है और हमारे देश में 8 डिजिट का होता है। तो देखिएगा इस वीडियो में बढ़ते हैं। जैसे द हार्मोनाइज सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स, HN इसका फुल फॉर्म्स है। HAS इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ, ये आपका कोई भी प्रोडक्ट का नेमिंग बताएगा, क्लासिफिकेशन बताएगा एंड आइडेंटिफाई करेगा, उसका पहचान करेगा कोई भी प्रोडक्ट का। तो ये होता है HAS कोड, कोई भी प्रोडक्ट के नेमिंग को बताएगा और क्लासिफाइंग एंड आइडेंटिफाई, कोई भी कैटेगरी को आपको डिफाइन करके दे देगा। तो ये होता है HAS कोड। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिफाइन से पढ़ेंगे। उसी प्रकार से होता है SAC कोड। क्या होता है? तो SAC कोड होता है, इसको भी देख लेते हैं। SAC कोड का मतलब होता है जैसे एक तो हो गया गुड, दूसरा हो गया सर्विस। जैसे फर्स्ट वाले में अपन कोई भी प्रोडक्ट है, गुड है, वो माल के अंतर्गत आता है, और सर्विस है, एक सर्विस में होता है जैसे गुड सर्विस टैक्स, वैसी होता है SAC, जिसमें इसमें पहले वाले में हम क्या पढ़े HAS कोड में, कोई भी प्रोडक्ट जो है गुड है, कोई भी जो गुड्स है प्रोडक्ट है उसका हम कैटेगरी नेम क्लासीफाइंग आइडेंटिफाई करते हैं। उसी प्रकार से हम कोई भी सर्विस है उसका कौन से कैटेगरी में है, कौन से क्लासिफिकेशंस में है, किस टाइप का सर्विस है, कौन सा नेमिंग्स है, उसका पहचान कैसे करेंगे। तो इससे करेंगे। तो आइए देखते हैं SAC है होता है जैसे सर्विस अकाउंटिंग कोड्स, सर्विस accounting codes like the HAS code is for good. The GST regime in India SCCA is used to classify service under the GST regime. ये हमारे सर्विस, कोई भी सर्विस है तो उसका कौन से कैटेगरी में है, कौन से क्लासीफाई से ये बिलोंग करता है, उसको बताने के लिए हम इस क्लासीफाई सर्विस मतलब SAC कोड का यूज़ करते हैं। उसका आप डिफाइन आपको करके बता देगा। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा। तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।